गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मैं आपसे चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब करने और जो नए छात्र हमसे जुड़ रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ और अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते स्टार्ट करते हैं, द सेंटेंस को। इससे पहले कुछ मैं आपको बातें बता दूं। मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के मिलने से ही क्या बनता है बच्चों? शब्द बनता है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट के मिलने से ही शब्द बनता है। याद रखेंगे, कोई सा भी आप शब्द लिखेंगे उसमें वॉवेल होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि बिना वॉवेल्स के आप कोई शब्द बना लें, ठीक है प्यारे बच्चों। जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या बच्चों, मैंने क्या कहा कि जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और प्रायः हम शब्दों का समूह में प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों? जब हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? शब्दों का प्रयोग करते हैं और प्रायः इन शब्दों का हम समूह में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो कैसे प्रयोग कर रहा हूं? शब्दों में। शब्द आखिर होते क्या है? जब एक से ज्यादा अक्षर को मिला देते हैं तो शब्द बनता है। यानी कि अक्षरों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ध्यान सुनिएगा बच्चों, क्या कहा मैंने? अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य कहलाता है। इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? अब देखिए, जैसे एक ये शब्द हो गया बर्ड्स, फिर फ्लाई, फिर इन, फिर द स्काई। अब शब्दों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया बच्चों? वाक्य बन गया। वेरी गुड। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती है। द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, जो ये सेंटेंस है इसको कैसे मतलब बांटा गया है, इसे कितने भाग होते हैं, इसे कितने टाइप होते हैं, हमको ये देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस के भाग कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। कितने भाग बच्चों? 2। एक होता है हमारा, बच्चों इसको देखेंगे अभी विस्तार से, पर इतना देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के 2 भाग। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों प्रेडिकेट, ठीक है। पहला क्या था बच्चों? सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब होता है उद्देश्य और प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय। अभी इसको इतना यहीं पे जानिए, अभी इसके जस्ट पढ़ाने के बाद तो हाँ, तो बच्चों आप आगे देखिए। सबसे पहले देखते हैं हम लोग बच्चों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अभी मैंने बताया भी है कि वाक्य के भाग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब क्या होता है बच्चों? वाक्य के भाग। तो वाक्य के 2 भाग होते हैं। वाक्य कितने भाग होते हैं बच्चों? वाक्य के 2 भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सॉरी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये हमारे होते हैं वाक्य के भाग, ठीक है। आगे देखिए कि जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, यानी जब कोई सेंटेंस को बनाते हैं, जब कोई वाक्य बनाते हैं, तब हम लोग क्या उसमें लिखते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा देखिए, ध्यान से समझिएगा कि जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई बात लिखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये बहुत मेहनत से हमको बनाना पड़ता है कि एक चीज सोच के समझ के क्या लिखना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये इतनी चीजें बस आपको समझ में आ गई ना तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बार और देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब होता है वाक्य के भाग। तो वाक्य के 2 भाग होते हैं बच्चों, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। या किसके आधार पर बांटे गए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो बांटे गए हैं, देखिए इन्हीं 2
वाक्यों पे बांटे गए हैं। यानी कि इन्हीं दो जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई बात लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं ना, यही हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आई बात समझ में कि नहीं? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और उसके बारे में जो कुछ हम बता देते हैं ना, वह हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। बात समझ में आई कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु का जब नाम लिखते हैं, वो सब्जेक्ट हो जाता है, और उसके बारे में जो कुछ बता देते हैं, ये क्या कर रहा है, वही हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो हम देखिए, आप लिख देंगे, अतः प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। एग्जाम्पल थोड़ा देख लीजिए। मनोज बॉट द बुक, मनोज ने एक किताब खरीदी। तो किसने खरीदी भाई, किताब मनोज ने। तो हमने यहाँ पर नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, लिखा नाम ना, तो ये मनोज। तो मनोज क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। क्यों मनोज सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि किताब खरीदने का काम कौन कर रहे हैं, मनोज कर रहे हैं। जो काम को करता है वह सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन, तो बच्चों वाक्य में कार्य करने वाले को ही सब्जेक्ट कहा जाता है। चलिए क्या इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, वाक्य कौन होता है, सब्जेक्ट कौन होता है बच्चों, वाक्य में, किसे बच्चों, वाक्य में कार्य करने वाले को, कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। आई बात समझ बच्चों, वाक्य में कार्य करने वाले को ही क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। थोड़ा पढ़िए ध्यान से कि मनोज बॉट द बुक, मनोज ने किताब खरीदी। तो किताब खरीदने का काम आखिर कौन कर रहा है बच्चों, किताब खरीदने का काम मनोज जी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मनोज क्या होंगे, सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखिए प्रेडिकेट समझिए। बॉट द बुक, बॉट द बुक, तो मनोज ने क्या खरीदा, किताब। तो किताब तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन मनोज के बारे में क्या बताया जा रहा है, उसने किताब खरीदी। मनोज के बारे में क्या बताया जा रहा है, उसने किताब खरीदी। तो जो हमने मनोज के बारे में पूरा वाक्य बताया है, उसने भाई साहब, मनोज भाई साहब ने एक किताब खरीदी है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो कुछ बच जाता है उसे ही प्रेडिकेट कहा जाता है। सब्जेक्ट के बाद बचे हुए भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। तो इतना सारा सब्जेक्ट हो गया और इसके बाद ये बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेडिकेट हो गया। आशा करता हूं आप लोग अच्छे से समझ में आया। सब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करना होता है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा सब्जेक्ट पहचान नहीं पा रहा है सेंटेंस में, इसको कभी बीच में लिख देते हैं, इधर उधर लिख देते हैं सब्जेक्ट को, तो समझ में नहीं आता सब्जेक्ट कौन है। तो सीधा सीधा आपको बस ये करना है, वर्ब से कौन या किससे करके सवाल पूछना है। जब कौन या किससे करके सवाल आप पूछेंगे ना, वो जो आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं पूछ के बता रहा हूं, देखिए, मनोज बॉट द बुक, मनोज ने किताब खरीदी। किसने खरीदी, मैंने वर्ब से पूछा किसने खरीदी, तो मनोज आंसर आया। क्या आंसर आया बच्चों, मनोज। तो क्या हो गया इसका सब्जेक्ट, मनोज हो गया। चिड़िया आकाश में उड़ती है, कौन उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। तो चिड़िया क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैं आपको पढ़ाता हूं, कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूं, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो जब भी आपको सब्जेक्ट ढूंढना हो तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, आप वर्ब से कौन या किससे करके सवाल पूछिए, जो सवाल का आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के प्रकार। तो जो बच्चों वाक्य के प्रकार बनाए गए वो भाव के आधार पर बनाए गए। हमारे अंदर बहुत प्रकार की भाव होते हैं, कभी किसी की पाने को इच्छा, कभी किसी को खोने का डर। ये हमारे अंदर क्या है, भाव है कि मैं उसको पालूं, वो मुझसे कहीं दूर ना हो जाए। ये हमारे अंदर क्या है, भाव है। हम किसी को आदेश देते हैं तो किसी से हम सजा क्या बोलते हैं उसको, एडवाइस, सलाह लेते भी है। किसी को सलाह देते हैं, किसी से सलाह लेते भी है। कोई कथन या भाव हम कहते भी हैं। ये हमारे अंदर क्या है, मन की हमारी भाव है। और इसी भाव के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है वाक्य को। बात समझ में आ गया? वाक्य को किसके आधार पर बांटा गया बच्चों, तो वाक्य को 5 प्रकार में भाव के आधार पर बांटा गया। आज से आप ये याद रखेंगे, ठीक है? बात समझ में आई? बेहतर समझ में आई होगी आप लोगों को।
देखो मैं लिख भी दिया है कि भाव के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटिव और पांचवा ऑब्जेक्टिव। जो बच्चों असर्टिव सेंटेंस होता है इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव भी होता है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स हो जाते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट, कथन वाला वाक्य होता है। इसमें भाव को हम लोग क्या कहते हैं, या तो स्वीकारा जाता है या तो नकारा जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो इसमें क्या सीधा सीधा एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, जो कि अफर्मेटिव और निगेटिव में भी हो सकता है। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक, निगेटिव मतलब नकारात्मक। असर्टिव समझ में आपको क्या होता है, असर्टिव क्या होता है बच्चों, सिंपल स्टेटमेंट इसमें रहता है, यानी साधारण इसमें कथन दिया जाता है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट निगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव हो सकता है। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, प्रश्नवाचक, ठीक है। इसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। यानी कि प्रश्न पूछेंगे, आप क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछा तो आप बताएंगे हम पढ़ रहे हैं, उसका जवाब भी मिला। आप क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछा मैंने। आप कल कोचिंग क्यों नहीं आए थे, प्रश्न पूछा मैंने। क्या आप खाना खाए हैं, प्रश्न पूछा मैंने। और प्रश्न पूछने के भी 2 तरीके होते हैं बच्चों। क्या 2 तरीके, देखिए कौन कौन से 2 तरीके होते हैं प्रश्न पूछने का। एक तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो प्रश्न पूछने वाले जो शब्द होते हैं, उसको सबसे पहले लगाया जाता है। क्या आपने खाया। और दूसरा तरीका कि जो ये सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाता है। जैसे आपने क्या खाया, और ये इसका इंटरोगेटिव मार्क नेसेसरी, इंटरोगेटिव मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न पूछने के कितने तरीके बच्चों, 2 तरीके। जो ये प्रश्न पूछने वाला शब्द है, एक तो सबसे पहले और दूसरे बीच में। क्या आपने खाया, ये भी पूछा, तो इसका आंसर आप यस और नो में दे देते हैं। आपने क्या खाया, इसका आंसर थोड़ा लंबा चौड़ा देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस का पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इनमें जो होता है ना, यू हाइड रहता है। यू क्या रहता है बच्चों, हाइड रहता है। और जो स्टार्ट होता है ये वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस बच्चों, वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, गो देयर, वहां जाओ, तो इसमें किसका आदेश का बोध हुआ, किसका बोध हुआ, आदेश का। फिर मैं कह दूं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आगे प्लीज लगा देते हैं जरा, अच्छा लगेगा। और प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे 1 गिलास पानी दीजिए। देखो बच्चों, गिव वर्ब है कि नहीं है, गो वर्ब है कि नहीं है। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चों, वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं बच्चों, वर्ब से। इसमें आदेश का बोध होता है, सुझाव का बोध होता है, सलाह का बोध होता है। इंपरेटिव सेंटेंस किसका इसका बोध होता है बच्चों, आदेश, सुझाव, सलाह का बोध होता है इंपरेटिव सेंटेंस में। और इंपरेटिव सेंटेंस ज्यादातर किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट का भी बोध होता है और कमांड का भी बोध होता है। तो आप देख नहीं पा रहे होंगे, गो देयर, वहां जाओ, ठीक है, गो देयर, वहां जाओ। इसमें क्या है, आदेश दिया गया है और स्टार्ट किससे हुआ है, वर्ब से स्टार्ट हुआ है। दूसरा देखिए, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें क्या किया गया, रिक्वेस्ट किया गया, किससे स्टार्ट हुआ है, वर्ब से स्टार्ट हुआ है। वेरी गुड। आगे देखते हैं बच्चों एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है बच्चों आश्चर्यबोधक। क्या, आश्चर्यबोधक, यानी जो हमारे मन से कोई भावना जब उत्पन्न होती है, तुरंत सडन, जब हमारे मन से कोई सडन तुरंत भावना उत्पन्न होती है, उससे आप बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्यबोधक। जैसे आप सपोज कीजिए, आप 2 दोस्त हैं, आप 2 दोस्त थे और एक दोस्त का एक अच्छा नंबर आया, एक दोस्त का थोड़ा सा कम नंबर आया। तो उसने कहा यार तुम्हारा अच्छा नंबर, चलो पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए। उसने कहा चलो ठीक है पार्टी देते हैं। अब दोस्त जिसका अच्छा नंबर आया था वो तो खुशी के मारे भाई पार्टी देगा ही, गया पार्टी देने। और एक बढ़िया स्कूल रसमलाई की दुकान है, उस रसमलाई की दुकान में भाई 200 रुपए रसमलाई, और रसमलाई बहुत टेस्टी, उस गांव की, उस शहर की क्या बोलते हैं सबसे प्रसिद्ध रसमलाई, ठीक है। हमारे यहाँ भी है लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, जो कि बहुत बढ़िया रसमलाई देता है, कभी आकर देखिएगा, खाइएगा। तो अब उस दोस्त ने जैसे ही मिठाई को रखा हाथ में, और हाथ से जैसे मुंह में रखा, जब मुंह में गया तो उसने क्या कहा, आहा। तो उसके मुंह से क्या बच्चों है, आहा। हमने नहीं कहा उसे भाई तुम खाना मिठाई और आहा खाना, नहीं,
लेकिन उसके मन से तुरंत ये भावना उत्पन्न हो गई, आहा। तो जब किसी भी चीज को हम देखते हैं या करते हैं और हमारे मन से इस प्रकार के शब्द उत्पन्न होते हैं, आहा, ओ, हल्लास, अल्लास, उरे, हुर्रे, ठीक है, यानी कि हमारे मन में दुख और सुख और खुशी की कामना उत्पन्न होती है। भाव कैसे उत्पन्न होते हैं बच्चों? हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, और ये तुरंत उत्पन्न होता है। कोई आपसे कहेगा नहीं कि आप ये करो। जैसे मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं और हम कार के शौकीन हैं, हमको कार दिखा, हमने क्या कहा, वाह व्हाट इज अ ब्यूटीफुल कार, हमने क्या कहा, वाह व्हाट इज अ ब्यूटीफुल कार, हमने आश्चर्य से कहा। तो उसको देखने के बाद हमसे कोई यह नहीं कहा बच्चों कि आप उसको वाह बोलिए सर, हमने मुंह से तुरंत निकल गया वाह। तो जो इस प्रकार के हमारे मन में जब भाव उत्पन्न हो जाते हैं और सडन उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सक्लेमेटरी। आपको अच्छे समझ में आया होगा। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है बच्चों। ये क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। याद रखेंगे, इसका एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है और लास्ट में लगाया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक, जैसे आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो हमने क्या, आपका आज्ञा है भाई, आप अपने माता पिता की क्या कीजिए, आज्ञा का पालन कीजिए, आप अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कीजिए, ये आपका क्या है, कर्तव्य है, ड्यूटी है आपकी। तो जो इस प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें हमारा ड्यूटी, कर्तव्य का बोध कराया जाए, आज्ञा का बोध कराया जाए, उससे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। समझ में आया बच्चों? हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़े को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान करना चाहिए। ये सब क्या बच्चों, ये सब है ड्यूटी वाले, कर्तव्य वाले। तो जिन वाक्यों में ड्यूटी का बोध हो, कर्तव्य का बोध हो, उससे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप चाहेंगे तो नीचे लिंक से आप पीडीएफ ले सकते हैं, मैं डाल दूंगा। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आशा करता हूं आप सभी लोगों को खूब अच्छे समझ में आएगा। और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रेम व्यवहार बनाए रहिए और हम एक एक करके चैप्टर पढ़ेंगे। ये आज हमने सेंटेंस पढ़ा, अगला सेशन हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फिर नाउन, फिर प्रोनाउन, लास्ट तक पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।